करेंगे और जो लोग रूबिक क्यूब को सॉल्व करना चाहते हैं आप रूबिक क्यूब स्टार्ट करिए। आप पीछे वाले बुक फ्लिप करेंगे, क्वांटम स्पीड रीडिंग करेंगे, बाकी आप रूबिक क्यूब को सॉल्व करना शुरू करिए। रूबिक क्यूब को सॉल्व करना आप शुरू करिए, स्टार्ट करिए, आपका टाइम शुरू होता है, स्टार्ट करो। बाकी लोग बुक फ्लिप करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। कितना देर में आप सॉल्व कर लेते हो वैसे? सेकंड्स में? कितने सेकंड में? कभी 40 या 1 मिनट। कभी 40 या 1 मिनट। फिर से करो, उसको मूव कर रहा हूँ, फिर से आप करेंगे, ठीक है? अब आप इसको 1 मिनट में करके दिखाओ। बाकी लोग बुक को फ्लिप करते रहोगे, आपको स्टोरी समझ आने लगेगी, और करते रहना जब तक आपको ना समझ आए। ठीक है, आपका टाइम हुआ 72 सेकेंड। 72 सेकेंड लगा आपको सॉल्व करने में। बाकी रिमेनिंग सब सॉल्व करते रहोगे। सर ठीक है, आप सब चलो आप बताओ किनको ऐसा लगता है कि वो बुक की स्टोरी आ चुकी है और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से? आप कर सकते हैं? ठीक है, चैप्टर आ गया ना? 1 चैप्टर में क्या है बताइए? सब 1 चैप्टर में ना सर एक राजा है। हाँ। वो ना हर समय अपनी ना जो प्रजा है ना हाँ उसे मतलब रखता है संभाल के। वो एक टाइम पे अपना राज चलाया, फिर उसके पास ना बहुत सारे लोग आते हैं। मतलब पहले वो सबको बोलता है मेरे को क्या करना चाहिए, टाइम टेबल। फिर एक आता है आदमी, वो बोलता है आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, इस टाइम पे ये करना है। फिर दूसरा आदमी बोलता है नहीं आपको टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी कुछ भी करने को हो सकता है, आप टाइम टेबल के हिसाब से करोगे तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। फिर एक और आता है, वो मैजिक के पास वो बोलता है कि आप ना जादूगर के पास जाओ, वो आपको बता सकता है। पर फिर दूसरा बोलता है नहीं आप जादूगर के पास नहीं, वहाँ पे एक पास में वो साधु रहता है, उसके पास जाओ, वो आपको समाधान दे सकता है उस चीज़ का। फिर वो साधु के पास जाते हैं, सबको नहीं अकेले जाते हैं वो लेके हैं। फिर मतलब उसके साथ ना उनके फिर दुश्मन भी होते हैं राजा के पीछे। तो जो राजा के सैनिक थे ना वो पीछे से देख रहे होते थे कि जो राजा के दुश्मन है उन्हें देख रहे होते थे। जैसे ही वो राजा पे साधु के पास पहुंचता है ना, वो पूछता है राजा साधु से मैं क्या करूं। वो साधु चुप रहता है, अपना काम करते रहता है, खेती करते रहता है, अपनी बीज बोते रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। वो दूसरे दिन में ऐसे करता है, चुप रहता है। फिर तीसरे दिन वो क्या कहता है दुश्मन हमला करता है, तो फिर वो उसके सैनिक उस पर भी हमला कर देते हैं, इसलिए वो बचता हुआ आता है राजा के पास। फिर राजा उसे संभाल के उसकी दवाई पट्टी करता है, मतलब उसे सही कर देता है, अपने पास रखता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और फिर साधु बोलता है तुम तो इसके दुश्मन थे, तुमने इसे अपने पास क्यों रखा? क्योंकि ये वो राजा बोलता है क्योंकि ये जख्मी था इसलिए मैंने इसे अपने पास रखा। ठीक है, ओके। लास्ट कहाँ पे है? इसको आप ओपन बताइए, कहाँ पे स्टोरी कहाँ पे? सर क्या? स्टोरी को ओपन करो, कहाँ पे है? ये 3 क्वेश्चन यही है? यस सर। थॉट केम इनटू इसमें यही है सर आगे मतलब फिर वो साधु बोलता है उसे कि देखो तुम्हें अपनी उसके बात का समाधान मिल चुका है, आपने किसी भी टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आपका राजा सही है। ठीक है। सर कैसे समझ आई थी स्टोरी आपको? सर हमने पहले तो अपने बुक को अच्छे से देखा, फिर हमें मतलब इस पे गए, मतलब ये सही से थर्ड आई के पास ध्यान करा। हाँ। फिर दिल से करा हमने। फिर थर्ड आई के पास लेके गए बुक को, फिर समझ में आई सर हमें। कैसे आपको दिख रहा था कि आवाज़ आ रही थी? कैसे सर आवाज़ आ रही थी। मूवीज़ के रूप में दिख रहा था? यस सर। पिक्चर्स के रूप में? यस सर। ऐसा लग रहा है वीडियो देख रहे हो? यस सर। ठीक है, गुड। क्वांटम स्पीड रीडिंग थ्रू बुक को पढ़ा है? क्या सर?
जो क्वांटम स्पिरिट के थ्रू आपने फ्लिप किया है बुक को, आपको समझ आई स्टोरी? यस सर। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस तो सर। चलिए एक्सप्लेन करिए, माइक आपके हाथ में, आप एक्सप्लेन करिए क्या है उसमें। सर इसमें एक लड़के की बात हो रही है जिसका नाम सोपी है। हाँ। वो यूएसए का रहने वाला है। वो एक जॉबलेस इंसान है, मतलब उसके पास कोई घर नहीं है और ना उसके पास जॉब है। और अब सर्दी आने वाली है। हाँ। उसके बाद उसने एक आइडिया सोचा कि वो सर्दियों से कैसे बच सकता है। तो उसने सोचा कि मैं कुछ क्राइम करता हूँ, हाँ। तो मैं जेल में जाकर मतलब मैं सर्दी में रह सकता हूँ। स्टॉप, कोई आवाज़ नहीं करेगा। हाँ, बोलिए तो। और फिर उसके बाद उसने 3 प्लान बनाए। पहला प्लान था उसका कि मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा और मैं फ्री का खाना खाऊंगा, और जब बिल पे करने की बारी आएगी फिर मैं बोलूँगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर जब उसने ऐसा बोला रेस्टोरेंट वालों को कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो रेस्टोरेंट वालों ने बोला कोई नहीं, तुम ये झूठे बर्तन साफ़ करो। अच्छा। फिर वो उदास हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस को वो फ़ोन करेंगे। हाँ, ठीक। उसके बाद उसने सेकंड प्लान सोचा हाँ, कि वो अम्ब्रेला चोरी कर लेगा, मतलब किसी की। ठीक है, अम्ब्रेला। फिर उसके बाद जिस व्यक्ति की वो अम्ब्रेला थी, छाता था, उसने बोला नहीं ये मेरा छाता नहीं है, ये तुम्हारा छाता है। फिर से वो उदास हो गया। और जो लास्ट प्लान था वो उसका ये था कि वो कांच की खिड़की में मतलब पत्थर लेकर वो फोड़ दे। तो उसने ऐसा ही करा, कांच की खिड़की को फोड़ दिया पत्थर से, बड़े से। और फिर उसने बोला पुलिस को बुलाओ, मैंने फोड़ा ये पत्थर, मतलब खिड़की मैंने तोड़ी है। फिर लोगों ने बोला ये पागल हो गया है क्या, मतलब लोगों को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी जो क्राइम करता है वो खुद से वो नहीं करता। ठीक है, हो और गया? फिर उसके बाद लास्ट में वो उदास होकर पार्क में बैठा और फिर उसने पुराने दिनों के जैसे कि उछलते नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, वैसे उछल रहा था। और पुलिस वहाँ से जा रही थी, पुलिस को लगा इसने ड्रिंक करी है, और फिर वो अरेस्ट हो गया। और फिर उसने सोचा मैंने इतने सारे प्लान बनाए थे, ये सक्सेस नहीं हुए, और मैं जब उदास हुआ, जब मैं खुश हुआ, तब पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। अच्छा, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। नाम क्या था लड़के का? सोपी। सोफ़ी। ठीक है। इसको पढ़ा था आपने कभी? सर नहीं पढ़ा था। कैसे समझ आ रहा था आपको जब आप फ्लिप कर रहे थे ऐसे बुक को, तो कैसे समझ आ रहा था? सर मैंने आंखें बंद करके उस स्टोरी को वो करा, माइंड रीड। हाँ, माइंड में आपको पिक्चर्स दिख रही थी मूवी जैसे? हाँ। आवाज़ भी आ रही थी? क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा है आप कार्टून देख रहे हो? हाँ। ठीक है, गुड। इसी को क्वांटम स्पिरिट रीडिंग बोलते हैं। आप ऐसे ही करने आएंगे ना और स्पीड से बुक आएगी। ठीक, गुड।